हेलो फ्रेंड्स, आज 18 अप्रैल 2023 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टीडीएस की। पेंशन जो मिल रही है उस पर टीडीएस कॉलेज या डिपार्टमेंट कितना उसको काटना चाहिए और वो टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेट रिजीम है, जिसमें यदि आप अपने एक्स एम्प्लॉयर को कोई इंटीमेट नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रेट रिजीम को अपनाना चाहते हैं। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं। 80,000 की पेंशन, 1 लाख की पेंशन, 1,50,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन। और यदि आप सेविंग्स कर लेते हैं, एटीसी में करते हैं, एटीटी में मेडिकल एक्सपेंडिचर है, डोनेशंस है या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, तो कौन सा ऐसा ब्रेक इवन है जो हम रिजीम चेंज करने के लिए हमें कहेगा कि ओल्ड रिजीम बेटर है। हमारे इस लेक्चर में साथ दे रही हैं डॉक्टर रवि आहूजा और ये एसपीएम कॉलेज से मार्च 2023 में रिटायर हुई हैं। डॉक्टर राठौर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा ये ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा या न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग? हमारे पास दो रेजिम हैं, न्यू टैक्स रेट रेजिम और ओल्ड टैक्स रेट रेजिम। यदि हम अपने एक्स एम्प्लॉयर को कुछ लिखकर नहीं देते तो हमें बाय डिफॉल्ट मिलेगा न्यू रेजिम, जिसमें टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली कम है। 3 लाख तक सबके लिए उसमें एग्जेम्पशन लिमिट है। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 50 लाख 20% और 50 लाख से ऊपर है 30। जबकि ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स रेट्स 5%, 20% और 30% है। वहां पर 30% की जो स्लैब है वो शुरू होती है 10 लाख से। और इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शंस दोनों रेजिम्स के अंदर दी जा रही हैं, न्यू के अंदर भी और ओल्ड के अंदर। ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम सभी सिटीजन्स के लिए एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड रेजिम के अंदर 2.5 लाख फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन एंड 5 लाख फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन न्यू रेजिम के अंदर सबके लिए कॉमन है और ये है 3 लाख रुपीस। ये व्यूअर्स को आप गाइड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ओल्ड रेजिम ऑप्ट करनी चाहिए या न्यू रेजिम, सो दैट इट कैन डिसाइड। हमने एक्सेल में कैलकुलेशंस आपके लिए तैयार कर रखी हैं। मैं आपको एक्सेल में कैलकुलेशंस दिखाता हूं, डिफरेंट अमाउंट्स पर क्या हमारा टैक्स अमाउंट बनेगा। अगर किसी पेंशनर की 80,000 ओल्ड रेजिम में 80,000 के हिसाब से उसका 12 मंथ्स का हो गया 9,60,000 और 9,60,000 में ओल्ड के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी 50,000, 9,10,000। और यदि वो व्यक्ति कोई सेविंग नहीं करता तो ओल्ड रेजिम के अंदर उसका टैक्स बनता है 95,600। और ये कैसे बना? 3 लाख तक जीरो है, 3 लाख से 5 लाख 5%, ये अमाउंट हो जाता है 10,000। 5 लाख से 10 लाख की रेंज है 20%, तो 4,10,000 का 20% अमाउंट हो गया 82,000। 82,000 प्लस 10,000 92,000। इसमें रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि इनकम 5 लाख को क्रॉस कर चुकी है। 92,000 पर हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4%, तो अमाउंट आ जाता है 95,600। लेकिन हम कंपैरिजन करें न्यू रेजिम के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट है, यदि आप अपने एम्प्लॉयर को, एक्स एम्प्लॉयर को कुछ लिखकर नहीं देंगे तो आपको माना जाएगा कि आपको न्यू रेजिम ही ऑप्ट कर रहे हैं। इसमें भी ये पहली बार हुआ कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल रही है, लास्ट 2 सालों में नहीं मिलती थी। 50,000 माइनस हो गया 9,10,000, लेकिन इसमें टैक्स रेट्स कम है। 3 लाख तक जीरो, 3 लाख से 6 लाख
अमाउंट हुआ 3 लाख, उसका 5% अमाउंट हो जाता है 15,000। 6 लाख से 9 लाख की स्लैब और वो है 10% की, अमाउंट हो गया 30,000। और 9 लाख से ऊपर है 10,000, उसका लगेगा 1,500। 1,500 प्लस 30,000 प्लस 15,000 अमाउंट आ जाता है 46,500। रिबेट मिलेगी नहीं, क्योंकि रिबेट की यहां पर लिमिट है 7 लाख। हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ अमाउंट हो जाता है 48,360। इसमें फायदा आपको हो रहा है न्यू रिजीम लेने पर। वहां पर आपका अमाउंट ऑफ टैक्स 95,680 है और न्यू रिजीम के अंदर है 47,380। अगर यहाँ पर कि कुछ सेविंग्स कर लेता है, एटीसी से एटीयू के अंदर टीएस ले लेता है, तो उस केस में यदि व्यक्ति एटीसी में पीपीएफ है, टैक्स ओवर एफडीआर है, एटसेट्रा कर लेता है, तो उसको मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। तब भी ओल्ड रिजीम के अंदर उसका अमाउंट कम हो गया, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी भी न्यू रिजीम बेटर है। हमने कहा उसका मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल एक्सपेंडिचर है 50,000। इवन देन अभी भी ओल्ड रिजीम फायदे का सौदा नहीं है, उसको न्यू रिजीम में फायदा है। और यदि उसने और कोई डोनेशंस दे दी और कोई उसने डिडक्शंस ले ली, तो हमारे पास जो ब्रेक इवन जो कहलाता है, ब्रेक इवन है 3,66,666। यदि आपकी डिडक्शंस का अमाउंट 3,66,666 से कम है, तो आपको न्यू रिजीम ही सूट करेगा। उसमें टैक्स लायबिलिटी आपकी कम होने वाली है। अगर किसी 1 लाख रुपए ओल्ड रेजिम, यदि 1 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन है, तो अमाउंट हो जाता है 12 लाख और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी। अमाउंट हो गया ओल्ड रिजीम के अंदर 11,00,000 और उसका टैक्स बना 1,55,000। रिबेट मिलेगी नहीं और सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि सरचार्ज लगता है जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है। तो ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी आती है इसकी 1,61,200। हमने अपनी शीट में सब जगह फॉर्मूले लगाए हुए हैं। और यदि आप न्यू रिजीम की बात करें, तो उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी। अमाउंट हो जाता है सेम 11,50,000 और इस रिजीम के अंदर उसका टैक्स का अमाउंट बनता है इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 85,800। तो उसको न्यू रिजीम ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें टैक्स लायबिलिटी कम। और यदि व्यक्ति डिडक्शंस कर ले 1,50,000 की, एटीसी के अंदर 50,000 की, मेडिकल एक्सपेंडिचर और इसका पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस की एफडीआर का इंटरेस्ट, बैंक का एफडीआर का इंटरेस्ट या इसी तरह के और कोई इंटरेस्ट, यदि वो 1 लाख है, तब क्या होगा, ये अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर 1 लाख और डिडक्शंस मिल जाएगी यहाँ पर उसको 50,000। और ये सिर्फ मिलेगी ओल्ड रिजीम के अंदर, न्यू रिजीम के अंदर उसको नहीं मिलेगी। इस सिनेरियो में भी जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है ओल्ड रिजीम के अंदर ज्यादा है और ये अमाउंट है इट इज 1,14,100 और न्यू रिजीम के अंदर उसको 80 टीटीबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अमाउंट हो गया 12,50,000। पहले 3 लाख पर 0, 3 लाख से 6 लाख 5%, 15,000, 6 लाख से 9 लाख 10%, अमाउंट हो जाता है 30,000। टोटल अमाउंट हो जाता है 1 लाख रुपया। हेल्थ एजुकेशन सेस अमाउंट हो गया 1,04,000। इस केस में भी न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी कम है। इन दोनों केसेस में हमने देखा कि पेंशनर को अपना न्यू रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी टाइप की कोई सेविंग के बारे में सोचना ही नहीं पड़ रहा। कहीं किसी सेविंग की, किसी इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई मनी ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ना करके भी हम टैक्स जो है
कम पे कर रहे हैं। यस डॉक्टर रवि, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें न्यू रेजिम बिना सेविंग करके भी हमें बेटर लग रहा है, हमारी टैक्स लायबिलिटी कम है। और इसमें जो ब्रेक इवन है वो सीनियर सिटीजन के केस में 3,66,666 है। यदि आपको चैप्टर 6A की डिडक्शंस जिसमें 80C, 80D, 80DDB, 80G डोनेशंस वाला, 80TTB जो इंटरेस्ट वाला है, इन सबका डिडक्शंस का टोटल मिलाकर 3,66,666 से ज्यादा हो जाता है तो आपकी ओल्ड रेजिम में टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। इसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी हम इंक्लूड करते हैं इस ब्रेक इवन के अंदर। यदि आपकी टोटल डिडक्शंस HRA की है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की है, चैप्टर 6A की है, 80C, 80D या बाकी अदर सेक्शंस, यदि 3,66,666 से कम है तो आपको न्यू रेजिम में टैक्स कम देना होगा। डॉक्टर राठौर, हमारा इंस्टीट्यूट जो है पर मंथ हम लोगों का टैक्स किस तरह से डिडक्ट करते हैं? ये हम लोग कुछ लिख के नहीं देते, कोई फॉर्म नहीं फिल करते, कोई इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं करते, तो किस बेसिस पे हमारे टैक्स की अमाउंट पर मंथ डिसाइड करते? यदि आप अपने एम्प्लॉयर को कुछ लिखकर नहीं देते तो ये माना जाएगा कि आप अल्टरनेट रेजिम को प्रेफर कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली टैक्स काटा जाएगा, एस्टिमेट किया जाएगा पूरे साल का। आपकी पेंशन, उसको जो टैक्स बढ़ेगा उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाता है और वो TDS पर मंथ काट लिया जाता है। बाकी कुछ प्लस माइनस आपका DA बढ़ जाता है या और कोई आपको एरियर्स मिलते हैं तो उसका एडजस्टमेंट फरवरी और जनवरी में कर दिया जाता है। यदि किसी पेंशनर की 1.5 लाख है, यदि पेंशन की इनकम 1.5 लाख रुपए पर मंथ तो 12 मंथ्स की होती है 18 लाख और ओल्ड रेजिम के अंदर 80 लाख पे आपको स्टैंडर्ड मिलेगी 50,000 की, 70 लाख 50,000 और यदि कोई सेविंग नहीं करता तो उसकी टैक्स लायबिलिटी है इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस 3,48,400। न्यू रेजिम के अंदर भी स्टैंडर्ड मिलेगी। इस बार आपकी अमाउंट हो गया 70,50,000 और इस पर टैक्स का अमाउंट बन जाता है 2,25,000 टैक्स और हेल्थ एजुकेशन सेस के बाद 2,30,000। जो आपका एम्प्लॉयर है वो उसने इस 2,34,000 के फिगर को 12 से डिवाइड करेगा और 20,000 पर मंथ वो काटना शुरू कर देगा। बाकी की एडजस्टमेंट DA की हो या और छोटी मोटी डिडक्शंस होगी वो जनवरी फरवरी में सेटल कर दी जाएगी। आप अल्टरनेट रेजिम इनकम टैक्स के लिए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो PPF अभी तक सेव करते आए थे उसको बंद कर दें। नो डाउट कि उसका आपको डिडक्शंस का फायदा नहीं हो पा रहा और ये ब्रेक इवन सीनियर सिटीजन के केस में 3,66,666 और नॉन सीनियर सिटीजन के केस में ये ब्रेक इवन है 3,75,000। सीनियर सिटीजन के केस में यदि आपकी चैप्टर 6A की डिडक्शंस 80C, 80D, 80DDB, 80G, 80TTB सब सेक्शंस की डिडक्शंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंक्लूडिंग HRA, यदि वो अमाउंट 3,66,666 से कम है तो आपको न्यू रेजिम में टैक्स लायबिलिटी कम है तो आपको सेविंग करनी है, आप करते रहिए। लेकिन जब हम ITR फाइल करते हैं तो हम वो चूज करेंगे जिसमें हमारी दोनों में कम होगी।